हाँ, तो इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अपना स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है ना, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे अपन को आता ही है, उसमें कुछ समझना नहीं है। अपने सारे बस ये पॉइंट सारे याद रख लो कि अपना ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख का, परचेज था 5 लाख का, वो सेल्स थी अपनी 5.5 लाख की। अभी 5,17,000 पे फोकस मत करना, वो अगला केस है, वो बाद में बताऊंगा। अब नॉर्मल लॉस हुआ 40,000 का और बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का। अब पॉइंट बस ये है कि जो अपना ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे आ रहे हैं अपनी बाकायदा कॉस्ट पे। टेक्निकली ओपनिंग स्टॉक और परचेज की कॉस्ट खत्म अपन कुछ करते ही नहीं है, वो तो मतलब जिस प्राइस पे एक्वायर करेंगे ना वही आती है। और बाकी जो अब नॉर्मल कॉस्ट और अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक है उसका तो हमें मालूम रहता है, अपन कैसे प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, वो तो अपन को मालूम रहता है। तो अभी ये सारे कॉस्ट पे आ रहे हैं। अब जैसे हम लोग पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट पे जाएंगे, यानी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पे, तो उसमें क्या होगा, अब ये बेसिस हट जाएगा। बेसिस हट जाएगा मतलब अपनी प्राइस चेंज होगी। अब ये आएंगे आईपी पे शो होंगे। कैसे? ये अभी कॉस्ट पे है अपनी आईपी, मान लो ये वाला कंसेप्ट है, कॉस्ट है 100 रुपये की, प्रॉफिट ऐड करेंगे 25 का और आईपी पे लेके जाएंगे 125 पे। सो वही अपना पॉइंट है कि सारी चीज़ें अपन कॉस्ट से उठाएंगे और आईपी पे लेके जाएंगे और अपना सारा जो अकाउंट है वो मैच हो जाता है। और रही बात, सेल्स अपनी आईपी पे ही रहती है और पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में शो नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट था बस। अब आगे 5,70,000 का क्या पॉइंट है। अब पहली बात समझो कि अपन की जो ब्रांच है, अपना जो हेड ऑफिस है, उसने 100 रुपये गुड्स को 125 पे बेचा डेटर को, यानी अपने ब्रांच को। ठीक है, अब भैया ब्रांच वाले को मिले कतई बीप वाला कस्टमर। ठीक है, अब बीप वाला कस्टमर आया तो भैया अपन डाटा वो अपनी ब्रांच क्या सोचेगी, यार हमको 25 का प्रॉफिट तो बेचना है, 25 के प्रॉफिट में बेचना है। अरे 25 छोड़ो, हम तो इससे 50 रुपये निकलवा सकते हैं, हम इसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट में बेच देंगे। हम 100 का माल है 150 में बेचेंगे। तो मान लो ऐसे करके 6-7 कस्टमर, 7-8 कस्टमर, 1,000-2,000 कस्टमर आए और अपना 5 लाख जो माल अपन को जो पड़ रहा था, जिसको अपन ने 125 की प्राइस में 5,50,000 रुपये बेच रहे थे, उसको हमने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा और प्रॉफिट जमा कर करके हमने 5,70,000 रुपये बेच दिया। ठीक है, मतलब कॉस्ट तो सेम रहेगी पर 5,70,000 हो गया। अब पॉइंट ये है कि इसकी लोडिंग तो रिवर्स होती नहीं कि अपन 70,000 दिए अपने एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख दें। तो क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना, अपन सिर्फ यहाँ सरप्लस डाल देंगे। 5,50,000 का प्रॉफिट था, अगर 125 के भाव में भेजेंगे और बाकी बचा जो 20,000 जो सरप्लस है, वो सरप्लस है, उसका आप क्या ही कर लोगे। फिर जो सरप्लस है, क्योंकि यहाँ पे वो देख ले, यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो अपना टेक्निकली क्या बन रहा है, ये अपना क्रेडिट बैलेंस बन रहा है। तो अपन इसे अगले अब इसे डेबिट बैलेंस करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में 20,000 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो 1,10,000 आ गया, 1,30,000 आ गया, मतलब अपना प्रॉफिट आ गया फाइनली। ये सारा पॉइंट था। अब एक पॉइंट ये है कि अब यहाँ कैसे शो करना है। अब ये वाले थोड़े कुछ देख लेना, थोड़े इंपॉर्टेंट से आइटम है, 1-2 आइटम वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेम ही है। तो अपना भैया 125, 100 और 25, ये अपना तो देख ले। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, ये फोकस करना, एट इनवॉइस प्राइस। तो अपन ने बैलेंस आया 125 के भाव पे बाय, तो अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक 25 अपन ने कैंसिल कर दिया। सेम अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये अपना कौन सा होता है, रिटर्न्स वाला होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो अपन ने पहले ओपनिंग वाला जो स्टॉक था उसका रिजर्व कैंसिल करा। अब रही बात भाई अपनी जो पुरानी एंट्रीज है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब यहाँ पे अपन ने क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं यार, अरे वो वाला यार, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, अपन वो गुड्स अपने ब्रांच को परचेज का माल बेच रहे हैं ना, मतलब जो जो माल बेचते हैं वो परचेज वाली एंट्री और जो रिटर्न वाली एंट्री, फिर दोनों का अपन स्टॉक कैंसिल करेंगे। लेकिन ना बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, इधर लोडिंग कैंसिल और इधर अपना कौन सा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न्स वाली की लोडिंग कैंसिल। यानी अपनी बेसिक ये लोडिंग कैंसिल करनी है, मतलब ये तो वही वाली बेसिक एंट्री है जो अपन करते हैं, उसमें तो कुछ ध्यान नहीं लगाना। अब रही बात इन सब चीज़ की, पहली चीज़ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न्स फ्रॉम डेटर्स, ये अपना होगा, ये अपनी हो जाती है टोटल सेल्स। इसकी लोडिंग तो अपन कतई कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इनकी लोडिंग आप कहीं भी देख लो, कहीं कैंसिल नहीं होने वाली। यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न्स, ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग का जो पैसा है बाकी बस वो सब हो गया। इन तीनों की लोडिंग अपन कतई कैंसिल नहीं करेंगे, ये याद रखना, ये एक पॉइंट हो गया। अब रही बात आगे की, सो आगे सबसे पहले इजी पॉइंट तो ये है भैया, यहाँ पे अगर अपन ने गुड्स अपने सेल्स ज़्यादा करी है, अब मैंने कहा ना वो बीप वाले कस्टमर आ जाते हैं, तो फिर उनको अपन ज़्यादा में बेचेंगे, तो अपन ने सरप्लस कमाया, तो ये सरप्लस जाएगा नीचे और वो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगा। अब जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है वो याद रख लेना। अपने अब नॉर्मल लॉस था, अपन ने क्या करा था, 40,000 का अब नॉर्मल लॉस था, अपन ने उससे भी आईपी पे लेके गए थे, तो यहाँ पे आईपी पे शो होगा 125
और यहाँ तुरंत लोडिंग कैंसिल हो जाएगी 25, यानी वापस हो जाएगा 100 के माल पे, यानी 40,000 पे आ जाएगा। तो अब नॉर्मल लॉस हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है नॉर्मल लॉस। ये ब्रांच अकाउंट में नॉर्मल लॉस दिखता है, ये 125 का है। अगर ये कैंसिल होगा ये पूरा 125 पे होगा, याद रखना। नॉर्मल लॉस की लोडिंग अपन कैंसिल नहीं करते, नॉर्मल लॉस को पूरा ही कैंसिल आउट कर देते हैं, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ख़त्म, जाओ।